अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं, वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए हैं। वो अब जैसे ही तुम पासपोर्ट साथ गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा सर। दोस्तों, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है कि सक्सेसफुल रिलीज के बाद अब फाइनली टाइगर 3 भी जल्द रिलीज होने वाली है। लेकिन बता दें कि इस बार की कहानी हमेशा की कहानी से काफी अलग और थोड़ी ज्यादा दिलचस्प होगी। जहां हर बार फिल्म के मेन लीड सिर्फ सलमान और कैटरीना यानी कि टाइगर और जोया होते हैं, वहीं इस बार कहानी एक पूरे स्क्वाड के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस बार मूवी में एक पूरा ग्रुप देखने को मिलेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये स्क्वाड ऐसे लोगों का है जो खुद मासूम लोगों की जान बचाते हैं या फिर गैंगस्टर्स का। तो चलिए शुरू करें आज की ये धमाकेदार वीडियो और जरा देखें कि आखिर टाइगर पार्ट 3 की कहानी की शुरुआत कैसे होने वाली है। बात है साल 1945 की, महीना जनवरी, देश अमेरिका। एक आदमी आधी रात को सड़क क्रॉस करके जा रहा था, तभी अचानक से उसे मदद की चीख सुनाई देती है, जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो, हेल्प हेल्प। वो पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है, और इतने में एक आदमी उस पर एक काले रंग का कपड़ा डाल देता है, जिससे उसे कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। और अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसी सड़क पर अकेला पड़ा होता है और उसका वॉलेट, घड़ी, सब कुछ गायब होता है। वो पुलिस के पास जाकर इस हादसे की कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस उसे ही उल्टा जवाब देकर कहती है, तुम्हें आधी रात को घूमने को किसने कहा था? आधी रात को इतने पैसे लेकर ऐसी सड़कों पर जाओगे तो यही होगा। ऐसी कंप्लेंट्स के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। अब सेम ही सड़क की अगले 2 दिनों तक पुलिस के पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन फिर एक आदमी डिप्टी कमिश्नर को जाकर अपनी ये कंप्लेंट सुनाता है और साथ ही ये भी बताता है कि आखिर कैसे उसकी कंप्लेंट्स पुलिस वाले नहीं सुन रहे। तब पुलिस वालों पर कुछ दबाव पड़ता है, लेकिन तब भी वो मामले की तह तक जाने की बजाय उस गली के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, नो एंट्री, डेंजर जोन अहेड। कई दिनों तक लोग उस गली से अजीब सी आवाजें सुनते रहते हैं, जिसके बाद फिर एक आदमी उस गली में जाता है ताकि वो देख सके कि आखिर माजरा क्या है, और उसके साथ भी वही होता है जो बाकियों के साथ हुआ। वो फिर पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर जाता है और तब पुलिस उसे खूब डांटती है और कहती है, दिखाई नहीं देता क्या, नो डेंजर जोन। लेकिन पुलिस उसे सुनाने के बाद भी कुछ काम नहीं करती। लेकिन उसे ये समझ आ जाता है कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। वो खुद आधी रात को अपनी टीम के साथ उस डेंजर बोट को पीछे हटाकर डिसाइड करते हैं कि वो बात करेंगे कि आखिर क्या है इस गली का राज। वो पूरी रात गली में रहकर तलाशी लेते हैं और निगरानी भी करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी आवाजें सुनाई नहीं देती और ना ही उनके साथ कोई बुरा हादसा होता है। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस गली को पब्लिक के सुकून के लिए परमानेंटली बंद कर दिया जाए। वो ऐसा करते हैं, जिसके बाद उस गली में सन्नाटा था और अब लगभग 2 महीने तक पुलिस के पास ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। लेकिन मार्च के महीने में पुलिस को इमरजेंसी तौर पर एक प्रॉम आफ्टर पार्टी में बुलाया जाता है, जहां किसी स्टूडेंट पर किसी ने अटैक किया था। पुलिस इस स्टूडेंट को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और उसके क्लोज फ्रेंड्स से पूछताछ करती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और शुरू से अंत तक का घटनाक्रम उन्हें बताया जाए। तब उस स्टूडेंट की एक दोस्त पुलिस को बताती है, रॉबिन ने बोला था कि उसे वहाँ से कुछ आवाजें आ रही हैं और वो पार्टी में बोर ही हो रहा था, इसलिए उसने कहा कि वो देख कर आता है कि वहाँ क्या है, क्या पता वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। और फिर अचानक से हम सबको उसके चीखने की आवाज आई, जिसके बाद उसका अता पता नहीं था और बहुत ढूंढने के बाद हमें वो पीछे वाली झाड़ियों में मिला, और वो भी ऐसी अवस्था में। ये सुनकर पुलिस चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि ये सिचुएशन तो बिल्कुल पहले जैसी ही है, जिसमें कोई लड़की मदद की चीख लगाती है। लगभग 1 हफ्ते तक एक दिन के इंटरवल पर रोज पुलिस को ऐसी खबरें आती रहती हैं और पूरे शहर में खलबली मच जाती है। लेकिन पुलिस को समझ नहीं आता कि वो करे क्या, क्योंकि जहां पिछली बार ऐसे केसेस की न्यूज सिर्फ एक गली से आ रही थी, जिसके लिए उस गली को बंद कर दिया गया था, पर अब तो ये खबरें मल्टीपल एरिया से आ रही थी। वो हर एरिया को तो बंद नहीं कर सकते थे, जिसके बाद उन्होंने इन खबरों को खुद ही दबाना शुरू कर दिया ताकि उन पर कोई प्रेशर ना आए।
अब जब भी ऐसी कोई घटना होती या ऐसा कोई भी हादसा होता तो पुलिस चुपचाप रिपोर्ट तो लिख लेती थी और ये कहती थी कि हम मामले की जांच पड़ताल जरूर करेंगे, लेकिन किसी को उस जांच पड़ताल का कोई सल्यूशन नहीं मिलता था और मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाता था। फिर एक रात खुद सब इंस्पेक्टर मैनहट्टन की गलियों से गुजर रहा था जब उसे याद आता है कि वो कुछ सामान ऑफिस में ही भूल आया है, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही वापस मुड़ता है उस पर एकदम से हमला हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन एकदम से वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसका सारा सामान, घड़ियां, वॉलेट सब कुछ गायब होता है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगले दिन वो ये बात जाकर सब ऑफिसर्स में फैला देता है, जिसके बाद पुलिस बताती है कि ऐसी खबरें उन्हें कई टाइम से आ रही हैं, लेकिन वो इसके लिए कुछ कर नहीं रहे और सभी पुलिस ऑफिसर्स को खूब डांट पड़ती है। लेकिन अब उनका मिशन बन जाता है ये पता लगाना कि आखिर इस सबके पीछे कौन है। वो बहुत कोशिश करते हैं हर तरीके से पता लगाने की कि आखिर ये है कौन, लेकिन हर बार नाकामयाब रहते हैं। वो जो कोई भी था वो इतना शातिर था कि एकदम से आकर इतनी फटाफट चला जाता था कि पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती थी। वो इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ कर देता था कि इंसान को सोचने का समय भी नहीं मिलता था। इसके बाद पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि असल में जहर को जहर ही काट सकता है और इसीलिए वो कुछ ऐसे लोगों को इसके पीछे लगाएंगे जो सच में ऐसे लोगों से पंगा ले सके और उनकी तलाश शुरू हो जाती है ऐसे लोगों की जो खुद गैंगस्टर्स हो और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अब पुलिस वाले खुद शरीफ लोग बनकर गैंगस्टर्स के इलाकों में जाते हैं और जैसे ही उन पर हमला होता था तभी वहाँ से पीछे छुपे पुलिस वाले आगे आ जाते थे और बात करके उन्हें कन्विंस कर लेते थे कि वो उनकी मदद करें। उन्होंने कैसे भी करके लगभग 5 गैंगस्टर्स हासिल किए, लेकिन जब तक वो इन गैंगस्टर्स को पकड़ रहे थे तब तक शहर में क्राइम रेट और भी बढ़ चुका था और अब चोरी सिर्फ सामान की नहीं बल्कि लोगों की भी होने लगी थी। बच्चे किडनैप होते थे, लोग आराम से सड़कों पर निकल नहीं सकते थे और दुनिया भर की मुसीबतें। लेकिन ऑफिसर्स ने भी जनता से वादा किया था कि चाहे अभी उन्हें जितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में उन्हें पक्का इससे राहत मिलेगी और वो बस कुछ समय और चाहते हैं। उन्होंने समय की मोहलत इसलिए मांगी क्योंकि वो चाहते थे कि इन 5 गैंगस्टर्स के अलावा और भी बड़े गैंगस्टर्स को इकट्ठा कर लिया जाए। इसके बाद पुलिस उन पहले 5 गैंगस्टर्स से ही पूछती है कि इनमें से और कौन कौन से सबसे बड़े माफिया लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं कि शहर में सबसे बड़े 3 और डॉन हैं, लेकिन उनसे ये काम करवाना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो 5 लोग भी इस काम के लिए कुछ खास एक्साइटेड तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जानती थी कि जब इन्हें इनाम के बारे में पता चलेगा तो ये भी हर काम के लिए राजी हो जाएंगे। अब दोस्तों, क्या सक्सेसफुल हो पाएगी ये पुलिस की गैंगस्टर्स को इकट्ठा करने की योजना या पड़ जाएगी चाल उल्टी? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।